हेलो, दिस इज आर्या, वेलकम टू माय चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग और चैट जीपीटी क्या खत्म हो जाएगी अब गूगल। 1. व्हाट इज चैट जीपीटी? डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे विकास आने वाले भविष्य के लिए नए दरवाजों को खोलने का काम कर रहे हैं। इसी बीच इंटरनेट की दुनिया में चैट जीपीटी को लेकर खूब चर्चाएं की जा रही हैं। कई विशेषज्ञों द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में चैट जीपीटी गूगल तक को टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी गूगल की प्रासंगिकता को खत्म कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये चैट बॉट आपके द्वारा पूछे गए सवालों के लगभग सटीक उत्तर देता है। हालांकि कई बार इसके द्वारा दिए गए उत्तरों में प्रसंगों की कमी होती है। चैट जीपीटी आने के बाद कहा जा रहा है कि इस एआई बेस्ड टूल के जरिए भविष्य में कई जरूरी कार्यों को अंजाम दिया जा सकेगा। इसी कड़ी में आइए जानते ही हैं इसके बारे में विस्तार से। 2. क्या है चैट जीपीटी? व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ओपन एआई द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बॉट है जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों के लगभग सटीक उत्तर देता है। ये चैट बॉट गूगल की तरह आपके सवालों के उत्तर के लिए कई सारी लिंक्स नहीं देता है। ये चैट बॉट आपको आपके सवालों के सटीक उत्तर आपके समक्ष पेश करता है। इस टूल की मदद से आप अपने लिए लीव एप्लीकेशन या किसी विषय पर अच्छे आर्टिकल लिखवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी को 30 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही लाखों यूजर्स इसके साथ जुड़ने लगे। गौरतलब बात है कि चैट जीपीटी अभी टेस्टिंग फेज में है। आने वाले वक्त में इसमें कई और सुधारों को अंजाम दिया जाएगा। चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बॉट है। इस पर आप जो सवाल पूछते हैं उसका ये लगभग सटीक उत्तर देता है। हालांकि कई बार चैट जीपीटी द्वारा दिए गए उत्तर में संदर्भों की कमी होती है। गौरतलब बात है कि इसके उत्तर अधिकतर मामलों में एकदम सटीक होते हैं। यही वजह है जिसके चलते महज कुछ ही दिनों में चैट जीपीटी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। चैट जीपीटी से आप किसी गहरे दार्शनिक सवालों से लेकर अपनी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। इस एआई चैटबॉट टूल की असीम संभावनाएं भविष्य में दिख रही हैं। इस चैटबॉट टूल से आप विभिन्न विषयों पर अच्छे और यूनिक आर्टिकल लिखवा सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, तो ये चैटबॉट आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखकर भी दे सकता है। इसके अलावा उसे आप कैसे सर्च इंजन पर रैंक करा सकते हैं, उसके लिए ये टूल आपको अच्छे कीवर्ड्स और यूआरएल भी देता है। गौरतलब बात है कि चैट जीपीटी की अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है। इस चैटबॉट में अभी भी कई तरह की खामियां हैं जिन्हें आने वाले समय में ठीक किया जाएगा। 3. गूगल और चैट जीपीटी। अब तक हम किसी भी समस्या का हल या किसी विषय के बारे में जानने के लिए गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वहीं जो नई जनरेशन जेन जेड आ रही है, वो ज्यादातर चीजों को सर्च करने के लिए गूगल का इस्तेमाल नहीं करती है। इंटरनेट की दुनिया की ये नई जनरेशन यानी जेन जेड चीजों को फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ही सर्च कर लेती है। इसी वजह से ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स को शानदार और सटीक रिजल्ट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने भीतर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्च इंजन बन रहा है। गूगल पर आप जब भी किसी चीज को सर्च करते हैं, उस दौरान सर्च इंजन पर कई वेबसाइटों के रिजल्ट आपके डिवाइस स्क्रीन पर शो होते हैं। गूगल पर जो सर्च रिजल्ट ऊपर की तरफ दिखते हैं, उन्हें एसईओ फ्रेंडली ढंग से लिखा गया होता। अगर आप ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो अच्छे एसईओ का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने कंटेंट को गूगल सर्च इंजन पर रैंक करा सकते हैं। गूगल सर्च इंजन के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि भले ही आपके आर्टिकल में कई कमियां हैं, वहीं अगर आपने उसका एसईओ अच्छे से किया है, ऐसे में वो गूगल सर्च इंजन पर रैंक हो जाएगा। ये गूगल की अब तक की सबसे बड़ी समस्या है जिसे वो सुलझा नहीं पाया है। इसी वजह से गूगल पर कई बार हमें अपने समस्या का सटीक रिजल्ट पाने के लिए 10 से 15 वेबसाइटों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें यूजर्स का काफी समय बर्बाद होता है। चैट जीपीटी इसी निर्वात वैक्यूम को भरने का काम करता है। चैट जीपीटी किसी भी विषय पर आपके सवालों के लगभग सटीक उत्तर देता है। 4. मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया। How to impress a girl who is interested in science fiction, technology and sports. Write an article on topic of artificial intelligence and its impact on mankind. चैट जीपीटी इन जटिल सवालों के उत्तर दे रहा था। यही नहीं, बताए गए इन विषयों पर आर्टिकल लिखकर भी दे रहा था। हालांकि गूगल ये सब चीजें आपके लिए नहीं कर सकता है।
गूगल पर अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए हमें कई विकल्पों से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं चैट जीपीटी आपके उन्हीं सवालों का उत्तर लगभग सटीक ढंग से बिना किसी देरी के देता है। आने वाले 5 या 10 सालों में यही भविष्य होने वाला है। गौरतलब बात है कि अभी चैट जीपीटी इंटरनेट से जुड़ा नहीं है। सोचिए जरा, जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा और बड़े स्तर पर इसकी कंटेंट फीडिंग होगी तब क्या होगा। भविष्य कई बड़ी संभावनाओं को लेकर खड़ा है। तकनीक के क्षेत्र में हो रहे विकास हमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं। अभी चैट जीपीटी के शुरुआती विकास के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। शायद कल को हर मूवी की तरह कोई समानता जैसी वॉइस असिस्टेंट भी मार्केट में आ जाए। वीडियो एंड तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूल। वृक्ष जितना लंबा होता है, उसकी जड़ें भी धरती में उतनी ही अंदर तक फैली होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता को भौतिक सत्य बताया था। ऐसे में एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में कई नई क्रांतियों को जन्म देगा, वहीं दूसरी तरफ हम तकनीक के डिस्टोपियन फ्यूचर में भी प्रवेश करेंगे, जहां तकनीक हमारी संवेदनाओं को गिरफ्त में ले सकता है। भविष्य में हर छोटी छोटी चीजों को करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इंसान के पास कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। ऐसे में एक बहुत बड़ी उदासी या ऊब बॉर्डम जन्म ले सकती है। ऐसे में इस दौरान इंसान की चेतना किस दिशा में सफर करेगी वो समय ही निर्धारित करेगा। तकनीक के विकास के क्रम में शायद एक समय ऐसा भी आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को बुद्धिमत्ता की दौड़ में पीछे छोड़ दे। इंसानी दिमाग पैटर्न समझने में काफी तेज होता है। उसकी इसी क्षमता के कारण हमने कई विकसित सभ्यताओं और नए आविष्कारों को जन्म दिया। आज हम अपनी यही शक्ति मशीनों को दे रहे हैं। भविष्य में जब मशीनों को इंसान की इस शक्ति का एक्सपोजर मिलेगा तो इससे एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इंसानी मस्तिष्क एक सीमा के भीतर रहकर सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं। वही बात जब मशीनों पर आती है तो वो बड़ी ही तेजी से अपने भीतर डाटा की प्रोसेसिंग करके निष्कर्ष हमारे सामने रख देते हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनंत मात्रा में डाटा को संग्रह करके उतने ही बड़े परिणाम निकालने की क्षमता रखेंगे। ऐसे में एआई के उद्देश्य अगर हमारे उद्देश्यों से जरा भी बेमेल होते हैं तो ये संपूर्ण मानव जाति पर खतरा साबित हो सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई विशेषज्ञ काफी चिंतित दिख रहे हैं। 5. क्या है भविष्य में संभावनाएं? चैट जीपीटी की सफलता को देखते हुए संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में ये चैटबॉट गूगल को रिप्लेस कर सकता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन एआई कंपनी में किया है। ऐसे में कंपनी अपने सर्च इंजन बिंग में इस एआई का उपयोग करने को लेकर विचार कर रही है। आने वाले समय में चैट जीपीटी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाएगा। 6. ऐसे करें चैट जीपीटी का उपयोग। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस वेबसाइट openai.com ब्लॉग ChatGPT पर विजिट करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको ट्राई ChatGPT का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप आसानी से चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकेंगे। 7. ओपन एआई कंपनी ने किया तैयार। चैट जीपीटी को ओपनआई कंपनी ने तैयार किया है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर की थी। हालांकि साल 2018 में एलन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया। इस कंपनी ने चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 के दिन लॉन्च किया। लॉन्च होने के महज 5 दिनों के भीतर ही 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इससे जुड़ गए। चैट जीपीटी की सफलता को देखते हुए संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में ये चैटबॉट गूगल को रिप्लेस कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चैट जीपीटी के पास आपके हर सवालों का जवाब है। विचारणीय बात यह है कि अभी इस चैटबॉट को इंटरनेट के साथ जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद भी ये प्रोग्राम ऑफलाइन होकर आपके सभी सवालों के जवाब दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।